बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal एंड आई एम हियर टू टीच यू इंग्लिश। वेलकम टू द चैनल लर्न इंग्लिश विद मिशाल। आज की वीडियो में हम एक्टिव वॉइस का लास्ट टेंस डिस्कस करेंगे विच इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और अगर आपने पिछले 11 टेंसेस में से कोई टेंस ऐसा है जो नहीं सीखा और आप सीखना चाहते हैं तो उन सब के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की डेफिनेशन, उसकी पहचान के साथ सेंटेंस फॉर्मेशन, नेगेटिव इंटेरोगेटिव को हम उनके फॉर्मूलाज के साथ लर्न करेंगे और वीडियो के आखिरी हिस्से में हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि जो हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस कर सकें। बिफोर स्टार्टिंग दिस, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन: द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, also sometimes called the future perfect progressive, is a verb tense that describe action that will continue up until a point in the future. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें आप ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो कि फ्यूचर में किसी एक वक्त तक कंटिन्यू रहेंगे, जैसे कि वो 10 मई तक काम कर रहा होगा, शाहीन 4 दिन से सब्जी पका रही होगी, आधी रात से ठंडी हवाएं चल रही होंगी। राइट। फॉर्मूला एंड आइडेंटिफिकेशन: इसकी पहचान है उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है, लेकिन वक्त के साथ अगर जुमले में वक्त मौजूद होगा तो आप फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के मुताबिक जुमले की ट्रांसलेशन करेंगे। आइए जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। सब्जेक्ट will have been और shall have been प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, जैसे कि आप कॉन्टिन्यूज में इस्तेमाल करते हैं, इस तरह परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में भी आप फर्स्ट फॉर्म प्लस ing ही इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं will have been कहाँ आएगा और shall have been कहाँ आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट I और V है तो आप यूज करेंगे shall have been और आप यूज करेंगे will have been बाकी तमाम सब्जेक्ट के साथ। क्लियर। आइए जानते हैं सिंस और फॉर कहाँ यूज करना है। मुकर्रर वक्त के लिए आप सिंस इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि सुबह से, शाम से। क्लियर। और आप फॉर इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि गैर मुकर्रर वक्त के लिए, जैसे कि 2 दिनों से, 5 घंटों से, 10 सालों से। क्लियर। सिंपल, पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस इन्हें कहते हैं, यानी कि सादा जुमले। सादा जुमलों में आप कोई सवाल नहीं करते, किसी बात से नफी नहीं की जाती। एग्जाम्पल्स देखिए। मैं 2 सालों से इस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। आई शैल हैव बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। वो 2 महीनों से बारिश के लिए दुआ मांग रहे होंगे। दे विल हैव बीन प्रेइंग फॉर रेन्स फॉर 2 months। हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे होंगे। We shall have been waiting for you since morning। राइट। नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि मनफी जुमले, इन जुमलों में नफी की जाती है। पहचान ये जुमले के दरमियान में नहीं आएगा। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव बीन और शैल नॉट हैव बीन। स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि विल हैव के बाद नॉट इस्तेमाल करते हैं, हालांकि आपने विल और शैल जो भी इस्तेमाल होगा उसके फौरन बाद नॉट इस्तेमाल करना है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर। एग्जाम्पल देखिए। डॉक्टर कल से मरीजों को नहीं देख रहा होगा। डॉक्टर विल नॉट हैव बीन ट्रीटिंग द पेशेंट सिंस यस्टरडे। हम 3 घंटों से नहीं कूद रहे होंगे। वी शैल नॉट हैव बीन कीपिंग फॉर 3 hours। शाहीन 4 घंटों से बुखार में मुब्तला नहीं रही होगी। शाहीन विल नॉट हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 4 days। राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया जुमले, इन जुमलों में सवाल किया जाता है जुमले के शुरू में क्या या फिर जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे वगैरह इस्तेमाल होगा। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। विल और शैल स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट, देन हैव बीन, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। विल और शैल के बाद आपने फॉरेन सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, उसके बाद हैव बीन। गलती ये करते हैं स्टूडेंट्स के हैव पहले यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद बीन, व्हिच इज रॉन्ग। एग्जांपल्स देखिए। क्या आधी रात से आंधी चलती रही होगी। विल द गेल हैव बीन ब्लोइंग सिंस द मिडनाइट। क्या मई से कीमतें बढ़ रही होंगी। विल द प्राइसेस हैव बीन गोइंग अप सिंस मई। क्या आप 8 बजे से पढ़ रहे होंगे। विल यू हैव बीन स्टडिंग सिंस 8 o'clock। राइट। नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस मनफी सवालिया जुमले, इन जुमलों में सवाल भी किया जाता है और नफी भी की जाती है। उर्दू जुमले के शुरू में क्या और दरमियान में नहीं, या फिर जुमले के दरमियान में क्यों, कब, कहाँ, कैसे और नहीं, दोनों इस्तेमाल होंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए। विल और शैल स्टार्ट में, देन सब्जेक्ट प्लस नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस और फॉर एंड क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए। क्या माहीगीर सुबह से मछलियां नहीं पकड़ रहा होगा। विल द फिशरमैन नॉट हैव बीन कैचिंग द फिश सिंस मॉर्निंग। क्या मैं दोपहर से नहीं भाग रहा हूँगा। शैल आई नॉट हैव बीन रनिंग सिंस नून। क्या वो 2000 से मेरी परेशानियों को नहीं बांट रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन शेयरिंग माई वरीज सिंस 2000। राइट। इट्स टाइम टू प्रैक्टिस व्हाट यू हैव लर्नड। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। उर्दू में मैं एक सेंटेंस बताऊंगी जिसके 3 ऑप्शंस होंगे, जिनमें से 2 गलत होंगे और एक सही ऑप्शन होगा। आपको विद इन 5 सेकेंड्स करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आप ज्यादा वक्त चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके भी वक्त ले सकते हैं। 5 सेकेंड्स के बाद मैं सही
सही आंसर बता दूंगी। लेट्स स्टार्ट। क्या खाकरू सुबह गलियों में झाड़ू दे रहे होंगे? Shall the sweepers have been cleaning the streets since morning? Will the sweepers have been cleaning the streets since morning? Will have the sweepers been cleaning the streets since morning? Right answer is will the sweepers have been cleaning the streets since morning? Number second is नवंबर से पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हो रही होगी। It shall not have been snowing on mountains since November. It will have not been snowing on mountains since November. It will not have been snowing on mountains since November. Correct one is it will not have been snowing on mountains since November. Number third is दरिया रात से किनारों तक बह रहा होगा। The river will have been overflowing since night. The river will have been overflowing for night. The river will have been overflow since night. Right option is the river will have been overflowing since night. Number fourth is क्या तुम 2 दिनों से दीवार तामीर कर रहे होगे? Shall you has been building the wall since 2 days? Will you have been building the wall for 2 days? Shall you have been building the wall since 2 days? Right answer is will you have been building the wall for 2 days. Number next is क्या सैलाब कई हफ्तों से तबाही नहीं मचा रहा होगा? Will the flood not have been playing the havoc since many weeks? Shall the flood not have been playing the havoc since many weeks? Will the flood not have been playing the havoc for many weeks? Right option is will the flood not have been playing the havoc since many weeks. Number next is क्या वो 2 सालों से इसकी कोशिशों को खाक में नहीं मिला रहा होगा? Will he not has been thwarting his efforts for 2 years? Will have he not been thwarting his efforts for 2 years? Will he not have been thwarting his efforts for 2 years? Right answer is will he not have been thwarting his efforts for 2 years. Number next is वो 1997 से इस अखबार में मदीर के तौर पर काम नहीं कर रही होगी। She will not have been working as editor in this newspaper since 1997. She shall have not been working as editor in this newspaper since 1997. She will not has been working as editor in this newspaper since 1997. Right answer is she will not have been working as editor in this newspaper since 1997. Number next is असद कुछ महीनों से काम से जी चुरा रहा होगा। असद will have been shirking work for few months. असद will been have shirking work since few months. असद will have been shirk work for few months. Right answer is Asad will have been shirking work for few months. Number next is क्या आप सुबह से पियानो सीखने की कोशिश नहीं कर रहे होंगे? Will you not have been trying hands on piano since morning? Shall you not have been trying hands on piano since morning? Will you have not been trying hands on piano since morning? Right option is will you not have been trying hands on piano since morning. Thank you for watching. Hopefully you learned and liked the video. और मुझे उम्मीद है कि आपने 12 active voice tense सीख लिए हैं. If you are still confused and you wanna ask me any question or you want to give me any suggestion, you can give it to me in comment section and you can contact me on my Instagram and Facebook page as well. Keep watching, keep shining. See you in the next video with new content. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.